your growth is not in her. देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है जनरली क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है, हमेशा क्या होगा, इसका जो इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादा होगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, देखिए सारे टर्म वही आएंगे, जितने भी टर्म वहाँ थे, मूलधन होगा, रेट होगा, टाइम होगा, ठीक है, और इसी से तीन चीज़ से क्या निकालेंगे हम, कंपाउंड मूलधन होगा। मूलधन देखिए अब यहाँ पे क्या होगा कि सब कुछ दिया वही रहेगा, पी रहेगा, इसका रेट रहेगा और टाइम रहेगा, और सिर्फ हम वहाँ सी आई लिखते थे, यहाँ पे सी आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कभी कभी रेट में भी फर्क होगा, टाइम में फर्क होगा, कि ब्याज जो चक्रवृद्धि ब्याज क्या करेंगे, एक साल का, अगर दर जो है क्या है प्रतिशत में दिया हुआ है, वार्षिक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक साल का बराबर होगा। फर्क कहां से होगा, जब अगले साल से शुरू होगा। अब देखिए यहां पे हमने सिंपल एक साल का, जब सिंपल इंटरेस्ट एक साल का एसआई इक्वल टू होगा एक साल का सीआई होगा, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होगा। क्या होगा, वार्षिक संयोजित होगा, मतलब ये होगा कि सालाना अगर ब्याज लगाएंगे, एक साल पर एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज और एक साल का साधारण ब्याज बराबर होगा, जबकि ब्याज जो है एक साल के बाद लिया जाएगा। फर्क अब यहां से शुरू होगा। अब देखिए तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला देखिए कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा था कि आई जो होता था वो होगा पी आर टी बाई 100, तो पी आर टी बाई 100। अब जैसे हमने 500 रुपया लगाए, 500 रुपया का 100 रुपया अगर ब्याज हो गया एक साल का, अब क्या होगा कि ये दूसरे साल के लिए 100 रुपया क्या होगा, मूलधन में जुड़ जाएगा, प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, और ये दूसरे साल का क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल जो पहले साल का अमाउंट होगा, एक साल का जो अमाउंट होगा ए होगा, वो दूसरे साल का सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। ठीक है, यहां से फर्क होगा। तो चूंकि ब्याज जो है मूलधन में जुड़ जाएगा, तो इसलिए इंटरेस्ट जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, आई इक्वल टू देखिए पी आर टी, अगर आई 1 लिखें, एक साल का लिखें, तो पी आर इंटू 1/100 हो जाएगा। तो दूसरे साल का जो मूलधन होगा, यहाँ पे ए देखिए क्या हो जाएगा, पहले साल का जो मिश्रधन होगा वो हो जाएगा पी प्लस आई 1। तो यहां से जोड़ दीजिए, पी तो पी लिखा हुआ है, और प्लस आई 1 के बदले पी आर बाई 100 कर दीजिए, यहां से पी कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस आर बाई 100 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, हमने देखा एक साल का जो अमाउंट होगा दूसरे साल का पी होगा, तो दूसरे साल का जो प्रिंसिपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरे साल का जो पी हो जाएगा, पी डैश मान लीजिए इसको, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100। अब फिर देखिए एक साल का, फिर इसका ब्याज जो होगा क्या हो जाएगा, एक साल का ब्याज जो होगा, देखिए एक साल का ब्याज हम बता रहे थे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा, तो दूसरे एक साल का ब्याज का मतलब दूसरे साल का ब्याज, लेकिन साल तो एक होगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पी इंटू 1/100 ये मूलधन हो गया, इसको क्या कर दीजिए, रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको टाइम 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 100 से। अब इस सबको लिखिए, यहाँ से P हो जाएगा ये P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू आर बाई 100 हो गया। अब देखिए एक साल का ब्याज हो गया, अब इसको मूलधन में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अमाउंट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये A1 मानिए, ये A2 मानिए, अमाउंट क्या होगा, मूलधन प्लस ब्याज होगा। तो मूलधन हमारा क्या है, ये है मूलधन P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, और इसमें ब्याज जोड़ दीजिए, ये ब्याज हो गया P इंटू 1/r/100 इंटू r/100। देखिए P इंटू 1/r/100 दोनों जगह कॉमन है, ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे देखिए ये चीज बच जाएगा 1 प्लस P इंटू 1 यहाँ पे क्या बचेगा, P इंटू 1/r/100 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला हो गया, ये क्या फॉर्मूला हो गया कि A2 जो हो गया वो क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू हो गया P इंटू 1 प्लस r/100, 2 बार मल्टीप्लाई है, पावर 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 2 हो जाएगा। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखा हमने कि 1 प्लस r/100 का 2 हो जाएगा। इसी तरह से 3 का लेंगे तो ए अगर 4 का लीजिए तो A4 जो हो जाएगा P प्लस 1/r/100 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे, और T टाइम के लीजिए तो ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस r/100 का पावर T हो जाएगा। यही जनरल फॉर्मूला हो जाता है, P इंटू 1/r/100 का पावर T। ये क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, चक्रवृद्धि में जो मिश्रधन हो जाएगा वो A इक्वल टू P 1 प्लस r/100 का पावर T हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। क्या होगा, यहाँ पे जो ब्याज होगा वो 1 साल का अगर वार्षिक है तो वर्ष के बाद में जुड़ जाएगा, जिससे क्या होगा, अमाउंट बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर CI लिखें, CI क्या होगा, CI इक्वल टू वही होगा A माइनस पी, तो A के बदले ये रख देंगे P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T माइनस P हो जाएगा, P कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस R/100 का पावर T माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ रख दीजिए, ये डायरेक्ट निकल जाएगा, CI निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला हो गया, सिंपल इंटरेस्ट से ही रिलेटेड हुआ, और इसमें क्या हो जाएगा, जब ब्याज जुड़ेगा तो इसलिए मूलधन बढ़ जाता है 1 साल के बाद, और उसके बाद हर साल जो है, हर साल का यहाँ पे ब्याज क्या होगा, अलग अलग होगा। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज जो होता था बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे हर साल का ब्याज अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर साल का ब्याज जो है मूलधन में जुड़ जाता है। अब देखिए, जब ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास कि A इंटू, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, A इंटू P प्लस 1/R/100 का पावर T। अब अगर यहाँ पे केस देखिए क्या क्या होगा, केस क्या होगा, पहला केस होगा कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज 90वें महीने में, अब कोई इसमें क्या होता है जुड़े, तो क्या होगा कि हर साल का अलग अलग हो जाता है। हर महीने अगर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहेगा क्या कि नहीं भाई 3 महीने के बाद ही, जैसे 3 महीने का अगर 50 रुपया इंटरेस्ट हुआ और 500 रुपया लगाए थे, तो 550 रुपया 3 महीने के बाद क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा। फिर जब 3 महीने और 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, और 6 महीने के बाद फिर मूलधन बढ़ जाए, अलग हो जाएगा। तो देखिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 90वें माह में जुड़े तो समय जो होगा, समय T जो होगा, वो क्या करेंगे, जो T दिया रहेगा उसको 12/n, n से डिवाइड कर देंगे। 12/n से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जाहिर सी बात है टाइम जो है बढ़ जाएगा। इसका मतलब हो गया, अगर 6 महीने पे ब्याज जुड़े तो 1 साल में 2 बार जुड़ा, तो अगर देखिए n बराबर 6 हो जाए, 6 महीने जिसको अर्धवार्षिक कहते हैं, तो T जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, T इंटू 12/6, इसका मतलब ये 2T हो जाएगा। जो T होगा वो दुगुना हो जाएगा। अगर n के बदले में 3 महीने रख दे, हर 3 महीने के बाद जुड़े, तो T जो हो जाएगा वो क्या होगा, T इंटू 12/3 हो जाएगा, तो ये 4T हो जाएगा। n इक्वल टू अगर 4 हो जाए, मतलब 4थे महीने में जुड़े, तो क्या हो जाएगा, T इंटू 12/4 हो जाएगा, ये 3T हो जाएगा। अगर n इंटू 7 दे दे कि 7वें महीने में जुड़े, तो भी निकल जाएगा, T इंटू 12/7 जो भी हो, 12/7T हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा, तो यहां से रेट में फर्क पड़ जाएगा। रेट में क्या होगा, फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि रेट हमारा दिया हुआ रहता है क्या, वार्षिक है, 1 साल में 10% लेना। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हमने तो यहाँ पे 6 माही लिया तो 2 बार जुड़ दिया, होना था 10% 1 साल का, तो 2 बार जुड़ दिया, तो इसलिए क्या होगा, रेट उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो रेट में जो हो जाएगा, R जो हो जाएगा वो R डैश होगा, R डैश मान लीजिए, R इंटू n/12 हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा। अगर n के बदले 6 लिख दें, अगर n के बदले क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो अगर n के बदले 6 हो जाए, तो रेट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R इंटू 6/12, इसका मतलब R/2 हो जाएगा। n के बदले यहाँ जैसे हमने 3 लिखा, तो देखिए R डैश जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4T के बदले R/4 हो जाएगा। n के बदले अगर 4 लिख दीजिए तो R डैश जो हो जाएगा R/3 हो जाएगा। ठीक है, n के बदले अगर 7 या 7 लिख दीजिए तो R डैश जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 7/12T हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रेट में फर्क पड़ जाएगा, जब जिस तरह से दिया रहेगा कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे जुड़ता है, कभी दिया रहेगा 6 माही जुड़ता है, कभी तिमाही, कभी चौमाही, जो भी होगा उस तरह से हम फर्क कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला है, इसी से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन आएगा कि 1200 रुपये का, 12,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का मिश्रधन निकाला है। मिश्रधन का मतलब कितना अमाउंट हुआ। अब जब तक कहे नहीं, जब तक इसमें कुछ बोलेगा नहीं, तब तक हम ये समझेंगे कि ब्याज जो है क्या हो रहा है, वार्षिक जुड़ रहा है। जब तक कहा नहीं जाए तब तक समझेंगे कि ब्याज जो है मिश्रधन वार्षिक जुड़ रहा है। अब देखिए ए का फॉर्मूला हमारे पास है, P1 प्लस, बार बार लिखिए एकदम याद रहेगा, T है, P के बदले हमने कितना लिख दिया, 12,000 रुपया लिख दिया, और 1 प्लस R के बदले 10, 100 इंटू 2 कर दीजिए, इसको काट दीजिए, ये कितने हो जाएंगे, 12,000 इंटू, देखिए ये सॉल्व कर दीजिए, 11/10 का स्क्वायर होगा, इसको और सॉल्व कर दीजिए, 12,000 इंटू 121/100 होगा,
इसको काट दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 12 से 1 को करेंगे 12 होगा, 1 12 24 1 25 होगा, 2 बचेगा 12 2 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14,500 रुपये क्या हो जाएंगे, 14,520 रुपये जो हो जाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां से अगर एक बात सोचिए, थोड़ा सा इसको शॉर्टकट करने की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके होंगे। क्या होगा, यहां पे देखिए ये 12,000 को जो हमने किया 110/100 इंटू 110/100 दो बार था, तो ये 2 बार था, इसलिए 110/100 इंटू 110/100 किया। अब इसका मतलब हो गया कि हमने परसेंटेज में देखा था कि कोई राशि एक बार 10% बढ़ गया, फिर दोबारा 10% बढ़ गया। इसका मतलब क्या होगा कि टोटल वृद्धि कितनी होगी, 10 + 10 और 10 इंटू 10/100। इसको देखिए तो ये हो जाएंगे 21%। अब अगर ये 21% क्या हो जाएगा, इसका ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो बढ़ गया, वो हो गया 21%। अगर यहीं पे मिश्रधन की बात कीजिए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 121%। 121% निकाल देंगे किसका, 1200 का, किसका, 1200 का 121% निकालिए तो सिंपली निकल जाता 12,000 का 121% निकालिए, यही हो जाता 14,520। ठीक है, ये 14,520 हो जाएगा, डायरेक्ट निकल जाएगा 121%। अगर यहां पे अगर कहे कि मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना परसेंट, 21%, तो हम सिंपली निकालेंगे 21% निकाल देंगे किसका, मूलधन का, तो 12,000 इंटू 21/100 कर दीजिए, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल जाएगा, 0 हो जाएंगे, 12 से कर दीजिए 2 हो जाएगा, 25 है, तो 2,520 रुपये जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, इसका मिश्रधन हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन में फिर यहाँ इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। तो अब इसे देखिए, अगर ऐसा दिया रहे कि रेट जो है, अगर हमने देखा कि 10% रेट है, रेट अगर 10% था तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा, टाइम लिख दीजिए 2 साल के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 21% अभी हमने देखा। अगर रेट देखिए 1% हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी वे में बढ़ेगा। यहां से देख लीजिए 1 + 1 इंटू 1/100, तो ये मिला के हो जाएगा 2.01%। ठीक है, रेट अगर 2% हो जाए देखिए तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, निकाल सकते हैं हम, 2 + 2 प्लस, सिंपली तो यही है 2 इंटू 2 बाई, तो 2 2 4 हो जाएगा, और 2 को 2 से करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, 4.04% हो जाएगा। रेट को 3% ले लीजिए, देखिए बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग इजी वे में बनाएंगे, 3% हो जाएगा तो 6.09 हो गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से जोड़ दिया। रेट अगर 4% हो जाए तो क्या कितना हो जाएगा, देखिए 8.16 हो जाएगा, आप खुद निकाल सकते हैं। रेट अगर 5% हो जाए तो कितना हो जाएगा, 10.25% हो जाएगा। अगर 6% हो जाए तो कितने हो जाएंगे, 12.36 हो जाएंगे। 7% हो जाएगा, 12.49% हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस चीज का यूज करेंगे डायरेक्ट, जब क्वेश्चन आएगा 2 साल का तो हम एकदम इजी वे में बना लेंगे। अगर 8% हुआ तो कितने हो जाएंगे, 16.64, 8 8 64, 16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 9% से निकालिए तो कितने हो जाएंगे, 18.81, और 10% से निकालिए तो देखा था हमने अभी 21% निकलेगा। इसी तरह से किसी चीज को भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर ऐसा आ जाए, इसमें बहुत ही कंसेप्ट है, देखिए बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आएंगे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हम इजी वे में एक लाइन में आंसर बना लेंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अब ये देखिए, अगर 2 साल का मिश्रधन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज 21% है, तो अगर हम ये कहें कि पहले वर्ष का कितना है, पहले का तो हो गया 10 और दूसरे का कितना हो गया, देखिए सही से समझिए 11% हो गया। पहले यहाँ पे पहले का देखिए, पहले का कितने हो गए, पहले का 1, दूसरे का कितना हो गया 1.01%। यहाँ पे देखिए पहले वर्ष का कितना हुआ 2, दूसरे वर्ष का हो गया 2.02। यहाँ पे देखिए पहले वर्ष का कितना हो गया 3, दूसरे वर्ष का हो गया 3.09। यहाँ पे पहले का कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.16। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे 5.25, यहाँ पे 6 होगा और 6.36। इसी तरह से आप इसका डाटा निकाल सकते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये पहले वर्ष का ब्याज होगा, ये दूसरे वर्ष का ब्याज होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हम एकदम इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए कुछ और डायरेक्ट हम क्वेश्चन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कि अगर क्वेश्चन ये रहे कि 6,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लिख दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
तो इजी वे में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 6,000 रुपया ये मूलधन हो गया, इसी का बताइए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितने हो जाएंगे? अभी हमने देखा था 10.25%, 10.52% निकाल दीजिए तो 100 हो जाएगा, इससे और 100 कर दीजिए, 10.25% हम निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे 6,000 रुपये का 10.25% निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 5 से काट दीजिए, 2 बार में कटेगा, 10 हो गए, 5 हो गया, 2 से काट दीजिए, ये 3 बार में कट जाएगा, 615, 615 रुपया जो क्या हो जाएंगे इसके चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? तो 2 वर्ष का 12% का कितना हो जाएगा? देखिए 12 + 12 और +12 × 12 कर दीजिए, 2 साल का बढ़ा है तो ये सब मिला के कितने हो जाएंगे? 25.44। देखिए 24 हो जाएगा, 1.44 हो जाएगा 25। तो इसका मतलब हो गया कि 125.44% निकाल लीजिए। 8,000 का कितना निकालेंगे? 125.44, क्योंकि मिश्रधन हो जाएगा। परसेंट निकाल लीजिए, सिंपल है, 8,000 इंटू कितना हो जाएंगे? 144 बाई कितने हो जाएंगे? ये 100, तो इसके ये परसेंटेज का 100 और फिर इसका 100 आएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, है ना। 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो कितने हो जाएंगे? 8 को 4 से कीजिए, 32 हो जाएंगे, फिर 8 को 4 से 32, 35 हो जाएगा, 8 40 3 हो जाएंगे, और ये 12 से 8 को कर दीजिए, 96 हो जाएंगे और 99 हो जाएंगे। ठीक है, तो 100 हो जाएगा, 8 × 40 43, 3 था 4 था, 96 100 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 1,00,352 जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा, मिश्रधन निकल गया, डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, अगर इसी में क्वेश्चन पूछता, अगर देखिए अगर फॉर्मूला से बनाने जाइए तो यही तो होगा, 8,000 इंटू 100 ऐसे होता, 1 + 20/100 का पावर, सॉरी 1 + 12/100 2 हो जाता, तो ये भी यही चीज हो जाता। और इसको सॉल्व कीजिए तो कितने हो जाते? 121, 112/100, और यहाँ भी होता है 112/100। इसको सॉल्व करें, देखें कि यही चीज आता है कि नहीं, आ जाएगा, है ना। यहाँ से इसको कर दीजिए, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, 112 को 12 से करेंगे, 8 को करेंगे, तो ये यही क्वांटिटी आ जाएगा 352। ठीक है, इससे इजी में अगर यहाँ पे रहता सिर्फ CI निकालिए, तो CI क्या कर देते? 8,000 का कितना निकाल लेते? 24.44% निकाल लेते। ठीक है, तो 8,000 हो जाता इंटू 2.44/100 इंटू यहाँ पे नीचे एक और 100 आ जाता, इसको हटा दीजिए, इससे डिवाइड कीजिए, इसको काट देंगे, इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे इसको डिवाइड करें, तो यहाँ पे अच्छा देखिए यहाँ पे एक 0 बचा हुआ था, तो यहाँ पे एक 0 पॉइंट ले आइए, क्योंकि नीचे पॉइंट था, तो ये हो जाता, इसको पॉइंट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा, और 25 को 8 से करेंगे 200, 203 हो जाते हैं। ठीक है, और बाई 10 होता था, तो 2035.2 इसका क्या हो जाता है? कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन रहेगा, हम एक लाइन में बना सकते हैं। इस चीज को सिर्फ आपको समझना है कि 12% का चक्रवृद्धि मिश्रण जो होगा 2 वर्ष के बाद जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 25.44 हो जाएगा। देखिए एक अगला क्वेश्चन देखिए कि अगर ये दिया हुआ हो कि किसी धन का, इस तरह से दिया हुआ कि अगर सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ हो और मूलधन निकालना हो। ठीक है, तो दिया हुआ है किसी धन का, क्वेश्चन है किसी धन का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 1,575 रुपया है, तो मूलधन क्या है? अब देखिए यहां पर मिश्रधन दे दिया, मूलधन क्या है, तो इसका मतलब हो गया कि 2 साल का जो मिश्रधन होता है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ब्याज जो होगा वो देखा हमने कितना होगा? 10.25% होगा। ठीक है, 2 वर्ष का मिश्रधन जो है कितना है? 1,575 रुपया है। यहाँ पे 1,575 रुपया, यहाँ पे क्या कर दीजिए? दूसरे वर्ष का लिख दीजिए, दूसरे वर्ष का। ठीक है, दूसरे वर्ष का मतलब हो गया कि पहले साल का नहीं, दूसरे साल का। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए पहले साल का हमने देखा था 5% था, और दूसरे साल का कितना था? 5.25% था,
क्योंकि सब मिला करके 10.2 साल का जो मिश्रधन होगा वो 10.25% होगा। तो पहले साल का 5% होगा, दूसरे साल का 5.25% होगा। तो डायरेक्ट हम यहां से लिख सकते हैं 5.25% इक्वल टू हो जाएगा 1575। तो इसका 100% निकालेंगे तो यही मूलधन हो जाएगा। ठीक है, मूलधन हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 5.25 इंटू 100 से कर दीजिए, इसके बदले एक और 100 ऊपर चला जाएगा। इसको देखिए काट दीजिए, 3 बार में कट जाएगा, 3 पे 4 जीरो रख दीजिए, तो 30,000 रुपये हो गए। इसका मतलब हो गया कि 30,000 रुपये का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का मिश्रण, देखिए 2 वर्ष नहीं है, दूसरे वर्ष का, अगर दोनों का साल का रहेगा तो निकल जाएगा कि दूसरे साल का अगर 2 साल का होगा तो यहां से निकाल लेंगे कि 2 साल का इसमें क्या होगा, इसका मूलधन यहां से देखिए इससे निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरे वर्ष का मिश्रण, पहले साल का नहीं पूछ रहा, दूसरे साल का मिश्रण, दूसरे साल का, सॉरी इसको चक्रवृद्धि ब्याज कर दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे साल का क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था 1575 रुपया, तो क्या होगा, मूलधन पूछा तो मूलधन हो जाएगा 3,000 रुपये। अगर यहीं से पूछता है कि मिश्रधन कितना होगा, कितना 2 साल के बाद, 2 साल के बाद 2 साल का मिश्रधन कितना होगा, तो 2 साल का मिश्रधन देखिए कितना हो जाता है। ये जो अगर यहां से सोचिए 3,000 30,000 का कितना हो जाता है 10.25%। इसको निकालते तो ये क्या हो जाता है, ये मिश्रधन हो जाता है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। अगर सॉल्व करने जाइए तो ये 0% के लिए 0, एक और 0 आ जाएगा, ये चारों 0 से चारों 0 कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 हो जाएंगे, 33,075 रुपीज क्या हो जाएगा, इसका 2 साल का मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि दूसरे वर्ष का निकालिए तो निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन रहता कि पहले वर्ष का अगर 5% की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो पहले वर्ष का अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होगा क्योंकि कुछ नहीं कहा जाता, तो हम ऐसा लिखते 5.25% इक्वल टू 575, तो 5%, क्योंकि पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 5% है, तो कितना हो जाता 575 बाई 5.25 इंटू 5%। बहुत ही ईजी वे में निकल जाएगा। इसको इससे 3 बार में काट दीजिए, 1,500 रुपये हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि दूसरे साल का, पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ वो कितना हो जाएगा 1,500 रुपया होगा। इसको सही से समझिए। और ये बहुत ही, ये सीजीएल लेवल में ये क्वेश्चन आते हैं कि दूसरे साल का दिया रहे, सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का जो सेकंड लेवल होता है उस समय ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसको समझिए, अच्छे से बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी धन का, ऐसे क्वेश्चन है, किसी धन का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज दिया हुआ है 1,664 रुपया है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1,664 रुपया है। तो ये दिया हुआ है कि किसी धन का 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि दिया हुआ है कि 1,664 रुपया है, तो मूलधन क्या है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया हुआ 1,664 रुपया, तो मूलधन क्या है। इसका मतलब हो गया देखिए 8 साल का हुआ तो ये तो निकल गया 16.64% इक्वल टू हो गया 1,664, तो निकल जाएगा 100% निकाल दीजिए, 1,664 बटे 16.64 इंटू 100 कर दीजिए, इसके लिए एक और 100 लगा दीजिए, कट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, एक पे 4 जीरो हो जाएंगे, 10,000 रुपये हो गए। ठीक है, हाँ देखिए इसको फॉर्मूला से देखते हैं। फॉर्मूला से क्या होगा, सी आई इक्वल टू दिया हुआ है P प्लस 1/R/100 का पावर T माइनस 1, निकाल लीजिए, निकल जाएगा। दिया हुआ सी आई दिया हुआ है 1,664 रुपया सी आई दिया हुआ है, P निकालना है 1 प्लस R के बदले 8 लिख दीजिए, बाई 100 हो जाएंगे, पावर 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 4 से काट दीजिए, 25 हो जाएंगे, तो ये P हो जाएगा। और यहाँ पे ये ब्रैकेट है, 25 2 27 हो गए, 27 का बाई 25 हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, माइनस 1 हो गया। और इसको और सॉल्व कीजिए, 27 को कीजिए 729 हो जाएंगे, माइनस 625 हो जाएगा, और ये 625 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करें तो P हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, देखिए 9 में से 5 4 बचेगा, ये कितने बचेंगे, 2 में से 2 जीरो बचेगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, तो P का जो वैल्यू हो जाएगा 1,664 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 104,
ठीक है, 104 को देखिए डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, कितने बार में कट जाएंगे, 104 से 4 से काट दीजिए, 4 से हो जाएंगे 4, 5, 4 2 8 हो जाएगा, 6 हो जाएंगे, 4 से काटिए 16 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे और ये 6 हो जाएगा। 26 से 2 से काट दें, ये 13 बार में कटेगा, 2 0 8 हो जाएंगे, 13 से काट दीजिए 13 हो जाएंगे, 7 बचेगा 6 बार में। देखिए 625 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, तो आ जाएंगे, इससे कोई ये नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, लेकिन आप अगर इससे बना पाते हैं, अगर इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 साल का जब भी रहे तो आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, इस चीज़ को आप समझ पाते हैं तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए कितना ये इसमें कैलकुलेशन है और वो क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण दिया हुआ 6% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 6% का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता, अभी देखा था 12.36 हो गया, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 112, क्योंकि मिश्रधन सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 12.36%, तो अमाउंट हो जाएगा कितना 112.36%, मूलधन हो जाएगा 100%, मूलधन हमेशा 100% रहेगा, तो 112.36% इक्वल टू दिया हुआ 16839, तो इसका क्या 100% निकाल लीजिए, इजी वे में निकाल सकते हैं, 16893 बाई 11236 है ना, इंटू क्या हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, इससे क्या कीजिए 100 और ऊपर चला जाएगा, इसको काटिए, किससे काट दें 2 से काट दें, 2 से ये 8 हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये कितने हो जाएंगे, सॉरी 3 से काटिए, 3 से 5 बार में कटेगा और ये 6 बार में कटेगा, 1 होगा 3 होगा। ठीक है, और ये कितने हो जाएंगे, 3 से काटेंगे तो 3 2 1 3 1 4 3 7 6 13, 3 से नहीं कट रहा, 1 मिनट रुक जाइए, ये था आपका नीचे था 112.36 था, ये हटा हुआ था। अब इसको देखिए यहाँ पे अगर काटे तो 5 से काट दिए, 2 से कट जाएगा, 2 से काटिए इसको, 5 बार में होगा, 6 होगा, 1 होगा और ये कितने हो जाएंगे, 2 से काटा 3 हो गया। अच्छा 5613, अच्छा 5613 को देखिए अगर 3 से डिवाइड किए 13 3 39 होगा, 1 कैरी होगा, ये 3 बार में कट गया। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 15 पे 3 0 हो जाएगा, 15,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, इसका मूलधन क्या हो जाएगा 15,000 रुपया होगा। देखिए इससे इजी वे में कुछ नहीं हो सकता, अगर यहीं पे पूछता कि अगर क्वेश्चन में मिश्रधन दिया रहता है इतना है तो पूछता चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने जाते तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना 12.36% निकाल लेते, किसका 16839, चक्रवृद्धि अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहता तो ये निकालते कि 112.36% इक्वल टू 16839, तो हम निकालते 12.36% कितना होगा 16839 अपॉन 1136 इंटू 12.36% निकालते निकल जाता। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, 2 वर्ष का जब भी रहेगा तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहां है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष से, देखिए 2 साल का दिया हुआ है, दूसरे साल का पहले साल से 320 रुपया अधिक है, तो हमने देखिए 5% जो होगा पहले साल का रेट हो जाएगा 5%, सेकेंड ईयर का कितना हो जाएगा 5.25%, तो इस दोनों का डिफरेंस जो है वो 300, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5% होगा जो भी मूलधन हो, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5.25% होगा, तो दोनों का जो डिफरेंस हुआ 0.25%, यही 0.25% दिया हुआ है 320 रुपये के बराबर है। 0.25% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25% जो है ये दिया हुआ है 320 रुपये के बराबर है। देखिए अगर इतना आप समझ पाते हैं तो बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। पहले साल का मिश्रित रेट जो है 5% है, दूसरे साल का 5.25% है, दोनों का डिफरेंस जो हो गया 0.25% का हो गया, ये 320 रुपया हो गया। मूलधन निकालना 100% ऑलवेज मूलधन होगा, निकाल लीजिए 320 बाई 0.25 इंटू 100 ये होगा, इसके बदले एक और 100 लगा दीजिए, 25 से काट दीजिए, ये 4 बार में कट जाएगा और ये देखिए ये 3 0 हो गए, 4 से 8 हो गए, कितने हो जाएंगे 1,28,000 रुपया। इसका मतलब हो गया कि 12800 जो हो गया वो धन रहा होगा। अगर ये क्वेश्चन इसमें पूछता कि देखिए पूछता कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण कितना होगा, दूसरे वर्ष का ब्याज पूछता, दूसरे वर्ष का ब्याज पूछता तो हम निकाल लेते, ऐसे निकालते 0.25% इक्वल टू 320
दूसरे वर्ग का होता है 5.25% निकालिए, तो 5.25 निकाल लेते, 0.25 इंटू 5.25 निकाल लेते, इसको कर दीजिए 25 से कर दीजिए, कितने बार में 2 और 1 बार में होता, ये 0 हो जाते, 21 को 2 से कीजिए 42 हो जाएंगे, 2 4, 21 को 3 से कीजिए 63 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। 6720 रुपया क्या हो जाता, दूसरे वर्ष का ब्याज हो जाता। क्यों? क्योंकि 0.25% दिया हुआ 320, तो इतना। अगर पहले वर्ष का पूछता, पहले वर्ष का ब्याज निकालिए, तो पहले वर्ष का क्या निकाल लेते, फिर लिखते 0.25% इक्वल टू 320, तो 5% इक्वल टू निकाल लेते 320 इंटू 0.25 इंटू 5 निकाल लेते, है ना, इसका निकल जाता है, इसके 0 हो जाते, ये 2 बार में कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6400, ठीक है, 6400 हो जाता। अगर देखिए यहाँ से डिवाइड माइनस कर लीजिए 320 रुपया आ गए, ठीक है। तो देखिए बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इस कंसेप्ट से बनाएंगे तो बन जाएगा। अगर फॉर्मूला से बनाने जाते तो भी बन जाता कि दूसरे साल का ब्याज पहले साल से 2 साल का ब्याज जो हो जाता वो कितना हो जाता, देखिए P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर 2 माइनस 1, ठीक है। और फिर क्या करते, 1 तो कट जाता, सिंपली 2 साल का इसको 1 प्लस R/100, और यहां से भी मिश्रण निकाल लीजिए, इससे निकल जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे किसी धन का 6% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है 12 रुपये तो वह धन क्या है। इसका मतलब देखिए 6%, अगर यहाँ से सोचिए कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता कितना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला हमारे पास P इंटू 1 प्लस R/100 T माइनस, यहां से क्या है, यहां से क्या हो जाएगा कि A निकाल लेंगे। हमने क्या किया, A माइनस P किया, तो यहां से भी A माइनस P कर लेंगे, या ऐसा ही लिख लेंगे PRT, है ना, PRT का मतलब हो जाएगा PRT/100 हो जाएंगे, ठीक है। ये 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, दोनों को डिफरेंस कर लेंगे तो निकल जाएगा। देखिए P जो है यहाँ पे लिख दीजिए, इसको 2 R के बदले क्या करेंगे, R/100 का पावर 2 लिख दीजिए, -1 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दीजिए, P इंटू R इंटू T के बदले 2 लिख दीजिए, 2 का लिख दीजिए। यहाँ से क्या होगा, P सब में से कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस R/100 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस R²/100, A प्लस B का स्क्वायर में तोड़ देंगे 2R/100 होंगे, -1 होगा, और माइनस देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R/100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, 1 से 1 को काट दीजिए, 2R/100 से 2R/100 कट गया, यही बच गया, ये भी स्क्वायर होगा, ठीक है। P इंटू R/100 का स्क्वायर हो जाएगा। यही फॉर्मूला होता है जो कि बहुत जगह पे दिया रहता है, कहा जाता है कि ये ट्रिक है, ठीक थोड़े, ये तो फॉर्मूला है, निकला हुआ है। यहाँ देखिए इसको कंफ्यूजन नहीं हुई है, A प्लस बी का होल स्क्वायर हमने तोड़ा, तो A स्क्वायर 1 स्क्वायर, B स्क्वायर का मतलब R/100 का स्क्वायर, और प्लस 2AB होता है, तो 2 और A के बदले 1, B के बदले R/100, 2R/100 हो जाएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला है, निकल जाएगा CI इंटू, अब इसको फॉर्मूला में रख दीजिए, अगर तो दिया हुआ है कि 12.96 इक्वल टू हो जाएगा P, R के बदले दिया हुआ 6/100 का पावर स्क्वायर कर दीजिए, काट दीजिए, 3 से 50 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, P का जो वैल्यू हो जाएगा 12.96, 100 ही रहने दीजिए, 100 इंटू 100/6 इंटू 6 रहने दीजिए, इस 0 से यहाँ काट दीजिए, 100 हो जाएंगे, 6 से 36 का स्क्वायर हो जाता है 36, तो 3600। देखिए ये मूलधन निकल गया, ये फॉर्मूला हो गया, इससे निकल गया। लेकिन अगर हम जहां पे जो चीज चाह रहे हैं वो क्या होगा, अब देखिए यहां पे दिया हुआ 6 साल का, तो SI जो 2 साल का हो जाएगा वो तो 12% हो जाएगा, और CI जो हो जाएगा अभी हमने देखा 12.36% हो जाएगा। देखिए सही है, 12.36% हो जाएगा, क्योंकि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12.36%। अब यहां से देखिए अंतर कितने हैं दोनों में, 0.36% का, यही 0.36% इक्वल टू 12.96 दिया हुआ है, हम 100% निकाल लेंगे, 100% 12.96 डिवाइडेड बाई 0.36 इंटू 100 कर दीजिए, इससे ये कट जाएंगे, 36 से कट जाएगा, कितना बार में, 36 से देखा हमने, 36 बार में कट गया, 3600 रुपये हो गए। तो हम अगर ये कोई 2 साल के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं भी अपनाए तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ 2 साल का अंतर देख लीजिए और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन है
कि 1900 रुपये का 2 वर्ष का 12% की दर से CI और SI का अंतर पूछ रहा। तो CI SI का अंतर पूछ रहा है, तो देखिए 12% के हिसाब से SI जो होगा वो कितने हो जाएंगे, 2 साल का 24% हो जाएगा। CI कितने हो जाएंगे, अभी देखा था हमने 25.44% हो रहा था। कैसे, 12 + 12 + 12 × 12/100, सिंपल है, दो बार में बढ़ेगा तो ये 25.44% बढ़ जाएगा। ये 24 हो गए और ये 1.44 हो गया 25 में। अब देखिए दिया हुआ है कि इस 1900 रुपये का 2 वर्ष का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधन का अंतर पूछ रहा, तो इस दोनों का जो अंतर होगा वो 1.44 होगा। अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.44। तो सिंपल निकाल लीजिए, 1900 का 1.44% निकाल लीजिए, यही तो हो जाएगा। मूलधन का इतना अंतर जो हो जाएगा यही हो जाएगा आंसर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, का कितना हो जाएगा 144/100, और इस पॉइंट के लिए भी इस पॉइंट को हटाएंगे तो 100 लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, इससे ये कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 19 को 4 से 76 होगा, 6 बचेगा 7, 19 को 4 से कीजिए 76 7 83 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 19 27 बाई 100 हो जाएगा, 27.36 हो जाएगा, 27.36 रुपया हो जाएगा। फॉर्मूले से देखिए हमने देखा था पिछले में कि CI - SI जो है वो होता था P × 1/R/100 का स्क्वायर होता था। यहाँ से लिख दीजिए P के बदले 1900, यही चीज़ तो आ जाएगा, और R के बदले कितना लिख देंगे, 12/100 का स्क्वायर हो गया। देखिए सॉल्व कीजिए, यही चीज़ आ जाएगा कि 144/100 × 100 हो गया, और इसको हमने देखा था कि अभी यही चीज़ आया था 1900 का 144, तो ये हो जाएंगे 27.36%। ठीक है, तो इजी वे में हम निकाल सकते हैं इसको कि दिया हुआ रहेगा, हम इसके डिफरेंस को देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए हम अभी तक 2 वर्ष का बढ़ा रहे थे, तो 2 साल के लिए तो हम देख रहे थे कि आ जा रहा था 6 + 6 + 6 × 6/100, तो ये 12.36%, अगर 6% है तो। अब अगर 6 के लिए फिर निकालते, अगर 3 साल का हो जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम इसमें नहीं जाएंगे, हम फिर फॉर्मूला से ही बनाएंगे, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा जो कि इजी में सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए जब 3 साल का आएगा तो हम उसको फॉर्मूला से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 3 वर्ष का मिश्रधन है, तो A × हो जाएगा P × 1/R/100 का पावर हो जाएगा 3 T होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 16,000 रुपये है, 1 + R के बदले 10 है, 10/3 हो जाएंगे, ये 16,000 हो जाएगा। इंटू इसको काट दीजिए तो कितने हो जाएंगे, देखिए 11/10 का पावर क्यूब। इसको हमेशा याद रखिए, चक्रवृद्धि ब्याज जब बनाने जाएंगे तो इसका जो स्क्वायर होगा 121/100 होगा, और इसका जो क्यूब होगा वो क्या कितने हो जाएंगे 1331/1000 होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, 16,000 हो गया, 1331/100 होंगे, इससे काट दीजिए बस। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 को 1 से करेंगे 6 होंगे 16, 48 4 9 होगा, 4 होगा, 48 और 52 हो जाएंगे, 5 होगा, 16 5 21 हो जाएंगे। ठीक है, 21296 रुपीज जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला से निकालेंगे। लेकिन देखिए एक बात हम सजेस्ट करेंगे आपको कि 10% का यहां से इस वे में निकल जाता है, तो 10 वाले का 3 साल के लिए भी आप निकाल सकते हैं। 10 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 21 होता है, 21 को फिर 10 से ले लीजिए, 21 × 10/100 हो जाएगा, ये सब मिला के 33.1% हो जाएगा। ठीक है, तो 33.1% हो जाएगा 10 साल का। अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता कि तीसरे वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, तीसरे वर्ष का मिश्रधन कितना होगा, सॉरी तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट CI क्या होगा, तो देखिए अब यहां से अगर निकालने के लिए हमने 2 साल का पहले क्या करते हैं, मिश्रधन निकाल लिया, फिर यहां से इसमें से इसको घटाइए तो मूलधन ब्याज निकलेगा 3 साल का, फिर उसके बाद 2 साल का निकालेंगे तब जाकर के ये बनेगा। लेकिन अगर ये 10% रेट दिया हुआ है तो 3 साल का देखिए, 2 साल का तो हो गया 21% और 3 साल का हो गया 33.1%। तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ये 12.1%, 12.1% जो हो जाएगा तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। किसका, मूलधन का। तो तीसरे वर्ष का जो CI हो जाता वो 16,000 का 33.1% निकाल दीजिए, 16,000 का 33.1/100 इंटू इसके लिए एक और 100 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, ये कट जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 होगा, और 16 कितना परसेंट तीसरे साल का निकाल रहे हैं, 33.3 साल का होता,
हमको निकालना यहाँ पे कितना का 12.1% का। ठीक है, तो 12.1 के बदले 100 लिख दीजिए, इसके बदले एक और 0 लिख देंगे और इसको काट दीजिए, ये कट जाएंगे, 16 हो गए 6 होगा और 16 32 3 होगा 33 और 16 3 19 हो जाएगा। 1936 रुपया क्या हो जाएगा, तीसरे साल का ब्याज हो जाएगा। अगर ये पूछता, अगर डायरेक्ट पूछता कि दूसरे साल का ब्याज कितना होगा, तो दूसरे साल का 11% होगा। देखिए दूसरे साल का पूछे कि कितना ब्याज होगा, तो दूसरे साल का 11% होगा। कैसे कि देखा 2 साल का 21% है, तो पहले साल का 10, दूसरे साल का 11। अगर दूसरे वर्ष का ब्याज पूछता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे वर्ष का CI पूछता तो कितना हो जाता है 16,000 का, क्या करेंगे 11% निकाल लेंगे, निकाल दीजिए इसको, ये 0 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे और 1760 रुपये जो हो जाएंगे, क्या हो जाएगा दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर या डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ ले कि तीसरे साल, देखिए सब सारे क्वेश्चन आएंगे, तीसरे साल और दूसरे साल के दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो हम देख रहे हैं कितना का अंतर है, ये 11% है, वो 12.1 है, तो अंतर जो हो जाएगा वो 12.1% माइनस 11% हो जाएंगे, 1.1% हो जाएंगे। तो हम निकाल लेंगे 16,000 का 1.1% निकालिए, तो यही हो जाएंगे 176 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये की राशि का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। अब देखिए रेट 5% है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला से देखेंगे क्या हो जाएगा, A इक्वल टू, बार बार लिखिए फॉर्मूला एकदम याद रहेंगे, पाई मिश्रधन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए 16,000 रुपये हो जाएंगे, यहाँ पे 1 + 5/100 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से काट दीजिए 20 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 160 इंटू ये 20 21 हो जाएगा, 21/20 का पावर 3। इसका भी याद रखिए 21/20 का स्क्वायर जो हो जाता है वो 441/400 हो जाएंगे और 21/20 का जो क्यूब होगा 9261/8000 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 16,000 हो जाएंगे इंटू 9261 हो जाएगा और ये 8,000 हो जाएंगे। इसको काट दीजिए, ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 होंगे, 12 हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 18,522 रुपया जो है इसका क्या हो जाएगा मिश्रधन, इसका क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, तो 3 साल का जब रहेगा तो हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये की राशि कितने समय में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,261 रुपया हो जाएगा। देखिए अभी तक हम लोगों ने मिश्रधन निकाल रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे थे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ मूलधन निकाल रहे थे, अब हम यहाँ पे आएंगे टाइम निकालने की बात होगी। तो देखिए ये A इक्वल टू है P इंटू 1 + R/100, A दिया हुआ है, P दिया हुआ है, निकल जाएगा। A के बदले लिख देंगे 9261, P को नीचे ले आइए, ये 8,000 हो जाएंगे और इक्वल टू 1 + R/100 का पावर कितना है 3 है, ये 5 दिया हुआ, सॉरी इसका पावर क्या है T है। ठीक है, इसको काट दीजिए, 20 हो जाएंगे, 9261/800 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/20/T। देखिए ये क्वेश्चन तभी निकलेगा जब दोनों बेस को सेम करेंगे, दोनों बेस को सेम करेंगे, पावर भी सेम होगा। हमने अभी बताया था 21/20 जो होगा वो ये जो 9261 होता है 21/20 का पावर क्यूब होता है, इक्वल टू हो जाएगा 21/20/T होगा। बेस सेम हो गया इसलिए T इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, जब बेस इसको सेम करेंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होता है, फिर ये लॉगरिथम में चला जाएगा। अगर इस तरह से बेस सेम नहीं आए तो नहीं सॉल्व होता है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बेस को सेम करेंगे, बेस को सेम करेंगे और यहाँ पे ये याद रहेगा कि ये क्यूब वहाँ निकालने नहीं, इसलिए इसको याद कर लीजिए कि 9261/8000 जो होगा वो क्या होगा, इसका क्यूब होगा, तो T निकल जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरे तरह का T निकालना है, फिर रेट निकालना है, इस तरह से देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन है, टाइम निकालना, कितने समय में 15,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 19,965 रुपीज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 19,965 रुपीज हो जाएंगे, ये A हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए P से, और ये क्या हो जाएगा 1 + R के बदले 10 लिख दीजिए का पावर T लिख दीजिए। इसको डिवाइड कीजिए, इसको क्या करेंगे 5 से काटेंगे, 3 बार में कटेगा, और ये 5 से काटिए, ये भी 3 होगा, 5 15 होंगे, 4 बचेंगे, फिर ये 9 बार में कटेगा, 4 बचेगा,
फिर ये 9 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा। फिर 3 देखिए 3 से कट जाएगा 100 और 1331 हो जाएगा। यहाँ से इसको कीजिए तो ये हो गया 1331 बाई 1000 और ये हो जाएंगे 11 बाई 10 का पावर t होगा। इसको हमने अभी बताया था कि 1331 बाई 1000 जो होगा वो 11 बाई 10 का पावर 3 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 11 बाई 10 का पावर 3 हो जाएंगे, ये 11 बाई 10 हो जाएगा, ये पावर t हो जाएगा। t इक्वल टू बेस दोनों के सेम हो गए इसलिए टाइम सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बेस को इक्वेट करके टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज इतना देखते हैं और ये ध्यान रखिए कि इस वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये वीडियो जब भी हम पोस्ट करेंगे ये आपके चैनल पे आ जाएगा।